ऑलराइट गाइस, तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जावास्क्रिप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, बट एक्चुअली हम जावास्क्रिप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये सारी डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये वाली जो वीडियो है हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल सीखेंगे, क्या होते हैं क्लास, एंड फिर उनकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। चलते हैं और हम लोग सीखते हैं जावास्क्रिप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास ऑब्जेक्ट है पहले जावास्क्रिप्ट में नहीं था। जब जावास्क्रिप्ट मतलब आई थी तब ये क्लास ऑब्जेक्ट नहीं था। ये जो क्लास ऑब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इकमा स्क्रिप्ट 2015 में, या फिर जिसको हम लोग ES6 इकमा स्क्रिप्ट 6 ES6 बोलते हैं, उसमें उस वाले वर्जन में ये क्लास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले हम लोग डायरेक्टली, जैसे अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को बनाना सीखा था, वैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। या तो डायरेक्टली हम लोग लिटरल यूज़ कर लेते थे, या कभी कभी न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते थे डायरेक्टली, जैसे अभी तक हम लोगों ने पूरी सीरीज़ में सीखा। लेकिन इकमा स्क्रिप्ट 2015 में ES6 में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी हेल्प से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा की तरह या जावा या पाइथन की तरह, जैसे हम लोग जावा में क्लासेस बनाते हैं देन फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्लास की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वैसे ही हम लोग इसमें भी इकमा स्क्रिप्ट 2015 के बाद हम लोग सेम क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं सीखते हैं कि बेसिकली ये क्लासेस क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा इंडिकेशन देना चाहूँगा कि जिसको ऊप्स का कॉन्सेप्ट पता है उसको क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ लो पता है। जैसे जिसको जावा में जिसने क्लास ऑब्जेक्ट सीखा हुआ है उसको सपोज ये कॉन्सेप्ट सपोज आ गया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख ली, ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तो आगे चल के वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए कोशिश करिए सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट में सीख रहे हो तो आप जावास्क्रिप्ट में सीखिए, या जावा सीखिए, या C++ सीखिए, आपकी मर्जी। अब ये सब बकवास छोड़ते हैं और चलते हैं हम लोग देखते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि इकमा स्क्रिप्ट 2015 में, जिसको हम लोग ES6 बोलते हैं, उसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब बहुत सारे लोग को यही नहीं पता होगा बेसिकली क्लासेस क्या होते हैं। तो क्लासेस आर द टेम्पलेट्स। क्लासेस एक टेम्पलेट्स होते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं क्लासेस आर द टेम्पलेट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के लिए टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट अब बेसिकली होता क्या है, आप ये समझिए कि जब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम लोग पहले डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को मत बनाइए। मतलब डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए, या कुछ ऐड आपने कुछ कम प्रॉपर्टीज़ डाली हो, या आप जब बार बार ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको बार बार उन सारे ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ रही हो। आपको स्टूडेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आपको बहुत सारे बार उसमें मेथड्स डिफाइन करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट बनाओगे तो सारी दिक्कतें आएंगी। सो बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो, उसका एक ब्लूप्रिंट बना लो। ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट क्या है, मतलब डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करो कि भाई ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, नेम, फ़ोन एंड एड्रेस। इसके पास 3 मेथड्स रहेंगे, मतलब ये चीज़ें रहेंगी। अब ये जो ऑन पेपर आपने किया, या अभी तक आपने जो चीज़ अभी तक सोची है, जो बनाई है कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, उसमें उसके पास 3 चीज़ रहेंगी, ये बेसिकली आपका कह सकते हैं टेम्पलेट है। अभी आपने एक टेम्पलेट रेडी किया है। अब इस टेम्पलेट को यूज़ करके हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जो चीज़ आपने इस टेम्पलेट में बताई होगी वही चीज़ आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स में जाएंगी, और इसी टेम्पलेट को हम लोग क्लास बोलते हैं। दैट मीन्स आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स मत बनाइए भाई, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के आप उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स मत डिफाइन करिए, फंक्शंस मत डिफाइन करिए। आप सबसे पहले उसका टेम्पलेट तो रेडी करिए। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाना बनाना है, सपोज मुझे खाना बनाना है और मुझे खाना बनाना नहीं आता एकदम। अब मैं क्या करूँगा भाई, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ सच में, कि मेरे दिमाग में यार आएगा कि मैं क्या करता हूँ यार, सबसे बढ़िया तरीका है मोबाइल फ़ोन लेता हूँ और यूट्यूब ओपन करता हूँ, और पनीर खानी है तो पनीर की रेसिपी सर्च करता हूँ और फटाफट वहाँ से देख के बना लेता हूँ। बट उसमें कुछ स्टेप्स लगेंगे। अगर मैं डायरेक्टली फॉलो करने लगूंगा खाना बनाना तो दिक्कत हो जाएगी मोबाइल से देख देख के, जो कि सब लोग करते हैं। तो एक सबसे बढ़िया तरीका है, मैं अपने दिमाग में ये सोचूंगा कि आप खुद सोचो ये चीज़। मैं क्या करूँगा यार, सबसे पहले एक पेन उठाऊंगा। सबसे पहले क्या करूँगा, एक पेन उठाऊंगा और एक पेपर उठाऊंगा। सबसे पहले जो स्टेप्स वीडियो में बताया जाएगा उन स्टेप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप नोट कर लूँगा। सपोज फर्स्ट स्टेप में वो बता रही है खाना बनाना, या वो बता रहा है बंदा, या जो भी है सर मैम बता रहे हैं पहले आपको राइस लेना है, सो मैं राइस ले लूँगा, देन पनीर लेना है, देन
चावल लेना, ऐसा करके मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं अपना कॉपी पे लिख लूँगा कि मतलब एक तरीके का मैं स्टेप्स बना लूँगा वहाँ पे कि ये चीज़ करने हैं, ये वेरिएबल्स मुझे चाहिए, ये चावल अवल जो हमारा डेटा हुआ वेरिएबल्स है, एंड देन ये प्रोसीजर है काम करने का। तो अब जो ऑन स्टेप हमने बताया, स्टेप टू क्रिएट अ फूड ऑन पेपर, जो मैंने पेपर पे अभी लिखा है, फूड कैसे प्रिपेयर होगा, क्या डेटा चाहिए होगा, क्या चीज़ चाहिए उसके लिए, सो दैट इज़ आवर क्लास। ये अभी एक ब्लूप्रिंट का काम कर रहा है, ये अभी एक टेम्पलेट का काम करेगा। क्या एक्चुअल में आप खुद सोचो, अगर जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसके अगर लास्ट स्टेप पे जाओगे तो पेपर पे भी खाना रेडी होगा, बट उसको आप खा नहीं सकते, ठीक है। सो अभी आप पेपर पे हो, दैट मीन्स आपने ब्लूप्रिंट रेडी किया है। जब आप इस ब्लूप्रिंट जो डेटा चाहिए, मतलब जब आप एक्चुअल में इस चीज़ को करोगे, सो दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हम इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक्चुअल फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दैट एक्चुअल फूड वी कैन यूज़, हम लोग एक्चुअल डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। सपोज यहाँ हमने स्टेप टू क्रिएट फूड, इधर क्लास में मैंने एक वेरिएबल बनाया होगा इंटीजर ए या ए, तो हम लोग जब एक्चुअल फूड, एक्चुअल जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो दैट इज योर ऑब्जेक्ट, जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल के अंदर डेटा रख सकते हैं। जो क्लास के अंदर हम लोग ने फंक्शंस या मेथड बनाया था, उस मेथड्स को हम लोग एक्चुअल फूड, एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते समय जब बनाएंगे, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब फायदा ये है कि आपने एक बार स्टेप्स लिख लिए पेपर पे, तो आप उस स्टेप को मान लो कल आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी फूड बनाने की, तो आपको क्लास दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, सेम क्लास को यूज़ करके आप अगेन फिर से ऑब्जेक्ट को, एक्चुअल फूड को प्रिपेयर कर सकते हो वही स्टेप्स को फॉलो करके, एंड वही डेटा आपको चाहिए होगा, वही फंक्शंस आपको चाहिए होंगे, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। एंड परसों आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके फिर से आप एक्चुअल फूड को क्रिएट कर सकते हो, आपको फिर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज ऑल्सो। तो कभी भी याद रखिएगा, जब भी आप कोई क्लास बनाते हो तो उसके अंदर एक्चुअली आप डेटा, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देते हो, कुछ फंक्शंस या कुछ मेथड्स उसके अंदर बना देते हो, तो जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उनको आप एक्चुअली में यूज़ करते हो, और एक सिंगल ऑब्जेक्ट को, दैट मीन्स यहाँ पे जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस। तो ये हमारा एक इंस्टेंस है इस क्लास का एक सिंगल इंस्टेंस है। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ कुछ वेरिएबल एंड मेथड्स लिए होंगे तो अब हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसके पास एक्चुअल कॉपी या सेपरेट कॉपी इसके पास आ चुकी होगी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कई एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट में हमने बता दिया, टेम्पलेट में हमने बता दिया, तो बार बार हमें उन प्रॉपर्टीज और उन फंक्शंस को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो फंक्शंस एंड वो प्रॉपर्टीज अपने आप आ जाएंगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज आपको कोई घर बनवाना होता है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपके पास ज़मीन होती है, तो उस ज़मीन पे क्या बनवाना है उसका नक्शा रेडी करते हो। नक्शा दैट मीन्स आर्किटेक्ट के पास जाते हो, उसका आर्किटेक्चर रेडी कराते हो, तो वो एक पेपर पे आर्किटेक्चर उसका बना के दे देता है आपके घर का, दैट इज़ योर ब्लूप्रिंट। वो एक टेम्पलेट बना के देता है, एक ब्लूप्रिंट बना के दे देता है। फिर आप क्या करते हो, इंजीनियर्स को दे देते हो, वो क्या करते हैं कि एक्चुअल में जैसे जो ठेकेदार वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि सिंपली उस मैप के थ्रू या उस आर्किटेक्चर के थ्रू वही चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एक्चुअल। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या जो पेपर पे जो टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है उसको आप यूज़ कर सकते हो क्या, उसके अंदर जो मैप में अंदर या घर बना उसको आप यूज़ कर सकते हो, बाथरूम यूज़ कर सकते हो? नहीं। जब एक्चुअल में उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो एक ब्लूप्रिंट से कई सारे घर को रेडी किया जा सकता है, बट वही आर्किटेक्चर होगा जो ब्लूप्रिंट में बताया गया होगा, वही आर्किटेक्चर का ऑब्जेक्ट आपको सिंपली मिलेगा। सो आई थिंक आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे क्लास को। तो बेसिकली क्लास एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम लोग क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो क्लास कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। आपको सिंपली लिखना होगा क्लास और क्लास का नाम। तो जब भी आपको कोई ब्लूप्रिंट बनाना होगा तो आपको सबसे पहले क्लास, सपोज मुझे एक स्टूडेंट नाम का ब्लूप्रिंट बनाना है तो मुझे क्लास स्टूडेंट एंड सिंपली बॉडी ओपनिंग, यहाँ पे करली ब्रेसेस करना होगा। बॉडी को ओपन करने के लिए करली ब्रेसेस क्लोज करना होगा, और इसके अंदर ही बेसिकली बॉडी है, तो इसके अंदर हम वो प्रॉपर्टीज़ और वो हम बिहेवियर दैट मीन्स मैथड्स को डिफाइन कर देंगे जो ऑब्जेक्ट में मुझे चाहिए। अभी मैं बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, बेसिकली कंस्ट्रक्टर मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो यही कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टर का हमेशा नाम जो होगा वो कंस्ट्रक्टर ही होगा, चीज़ याद रखिएगा। जब भी आप क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो एक तरीका का ये स्पेशल फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे क्लास का, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे आप जैसे सपोज आपने स्टूडेंट क्लास बना के रखी है और जैसे ही स्टूडेंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और इसका काम है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डालना,
सपोज आपने क्लास के अंदर नेम और फ़ोन बताया था, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे इस ऑब्जेक्ट के पास नेम फ़ोन एक्चुअल में आएगा और इसके अंदर क्या डालना है ये कंस्ट्रक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी हम लोग ये काम करेंगे। तो पहले चीज़ फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इट हैज़ टू हैव एग्जैक्ट नेम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ही उसका नाम होगा, मैं भी दिखा भी दूंगा। एंड ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा जैसे ही नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। इट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑटोमेटिकली व्हेन द न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसका मतलब जब भी नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बनाएंगे आप उस क्लास का, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। बाकी ऐसा केस सारे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, ये समझ लो ये आपका स्पेशल फ्रेंड है, ये अपने आप आ जाएगा बिन बुलाए बाराती। जैसे आपकी शादी हो रही तो ये कंस्ट्रक्टर ये आपका ऐसा फ्रेंड है जो अपने आप आ ही जाएगा, आप बुलाओ चाहे ना बुलाओ। ठीक है, कुछ काम करने, जैसे इसको कुछ काम असाइन कर दिया तो जैसे आपकी शादी हो रही है तुरंत आ जाएगा अपने आप। तो कंस्ट्रक्टर मीन्स आप हो, सॉरी क्लास मीन्स आप हो, जैसा ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आप ध्यान रखो। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल फ्रेंड है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। तो मैंने तीनों चीज बता दी। कंस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड साथ ही साथ में ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेगा। बनाते कैसे ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपली आप क्लास बना लोगे, कंस्ट्रक्टर के क्लास के अंदर हम लोग सिंपल कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन बना देंगे, उसका नाम कंस्ट्रक्टर होगा जो मैंने यहाँ पे रेड में रखा हुआ है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, ये हम लोग बना देंगे एंड दैट्स इट। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज बता देंगे जो हमें ऑब्जेक्ट के अंदर डालनी होगी, जो वैल्यू डालनी होगी, जो प्रॉपर्टीज रखनी होगी, सारी चीज़ हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सपोज आपने यहाँ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अपने आप से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है इम्प्लिसिटली अपने आप, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक हम लोग इससे मतलब प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे थे, अब हम लोग एक अच्छा तरीका यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। दैट मीन्स हम सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, प्रॉपर्टीज जो हमें लेनी होगी वो लेंगे, एंड देन उसके हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड देन यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे आ गए सिंपल अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उस क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, इसका हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो हम लोग सिंपली आएंगे और यहाँ एक नई फाइल बना लेंगे। तो नई फाइल बनाना बहुत आसान है, सिंपली आप खाली जगह पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल बना सकते हो, और मैं बनाऊँगा यहाँ पे 45_index.html। तो ये बेसिकली हमारा 45th वीडियो है, इसीलिए मैंने 45 यहाँ बनाया है। ठीक है, अब सिंपली मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लूँगा, आप भी फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सिंपली पहले बेयर बोन्स लिख लीजिए यहाँ पे HTML:5, एंड ये बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट लर्निंग है। तो मैं टाइटल दे दूंगा, एंड यहाँ एक H1 लगा के भी मैं लिख दूंगा H1, यहाँ पे H2 भी लिख सकते हो, क्लास ऑब्जेक्ट लर्निंग। परफेक्ट है, एंड सब कुछ डन और सही चल रहा है। अब जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे भाई, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए सिंपली आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा दीजिए एंड दैट्स इट, हियर वी गो। यहाँ पे हम लोग अपने पूरी जावास्क्रिप्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लास। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लास ऑब्जेक्ट चलेगा, बट अगर आप काफ़ी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो 2015 से भी पहले, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेक श्योर कि आप लेटेस्ट वर्जन पे हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास बनाते हैं सिंपल। सपोज हमें 3 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभी हम लोगों ने क्लास बनाना सीखा था, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँगा, एंड सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे क्लास कीवर्ड। हाउ वी विल यूज़ दैट क्लास कीवर्ड, लिखेंगे क्लास, एंड फिर क्लास का नाम मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट, दैट्स इट। और दिस इज योर क्लास बॉडी, ये हमारी बॉडी ऑफ क्लास है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपने प्रॉपर्टीज़ और मेथड, या प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, या कह सकते हैं मतलब हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट के पास क्या डेटा होगा ये प्रॉपर्टीज़ बना देंगे, और क्या मेथड होंगे ये बिहेवियर डिफाइन कर देंगे पहले से ही। इससे होगा क्या, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास स्टूडेंट का, तब हमें ऑटोमेटिक चीज़ें वहाँ पे अपने आप से मिल जाए। तो अब जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग बना रहे होंगे। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, तो हम लोग सिंपली यहाँ कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की बॉडी, सो दिस इज कंस्ट्रक्टर बॉडी, दिस इज कंस्ट्रक्टर बॉडी, ये हमारी कंस्ट्रक्टर की बॉडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सपोज हम चाहते हैं कि यार जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे उसके पास एक नेम नाम की प्रॉपर्टी हो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेम नाम की वैल्यू भी तो देनी होगी जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो हम यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेंगे। तो जब भी आप इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहाँ एक वैल्यू पास करनी होगी, दैट इज योर नेम।
ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ये जो नाम आएगा उसको मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर रख दूंगा। कैसे? मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दैट्स इट। जैसे ही आप दिस डॉट नेम लिखोगे तो दिस डॉट नेम आपने लिखा, दिस इज योर करंट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप दिस डॉट नेम लिखा, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसके पास एक नेम नाम की प्रॉपर्टी चली गई, एंड जो नाम आपने यहाँ पास किया होगा वो वैल्यू भी आपके उस प्रॉपर्टी के अंदर चली गई। इसी तरह हम लोग यहाँ पे उस यूज़र का फ़ोन भी ले सकते हैं यूज़र से कंस्ट्रक्टर में। तो दिस डॉट फोन एंड इक्वल टू फोन। तो आपको कोई भी मतलब कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं, ये बेसिकली लोकल वेरिएबल कह सकते हो कंस्ट्रक्टर के लिए। एंड दिस डॉट फोन इज योर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल गया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड या इनिशियलाइज। ठीक है, ये तो मैं से टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज। तो ये बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब दो प्रॉपर्टीज के अंदर बन गई ऑलरेडी, नेम एंड फोन नंबर। अब हम लोग यहाँ पे मेथड्स भी बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना दिया, या स्टूडेंट से मैं बोलूँगा सो डिटेल। तो सो डिटेल्स, ये क्या करेगा? अपनी डिटेल्स को शो करेगा। तो शो करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लूँगा, एंड सबसे पहला चीज़ लूँगा नेम कोलन के बाद मैं सिंपली यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ, कॉमा भी लगा के शायद प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिस डॉट नेम प्रिंट कर दूंगा, तो नाम प्रिंट हो जाएगा। एंड इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा, एंड दिस डॉट फोन भी प्रिंट कर लूँगा। तो स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी मैं उस स्टूडेंट से बोलूँगा सो डिटेल, तो अपना नाम और फ़ोन नंबर दे देगा। एंड उसके बाद ये क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग से मैं एक डिवाइडर लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग से एक ऐसा ही डिवाइडर लगा देता हूँ। अधिक समझ में आ गया? तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ मैंने यहाँ पे दो जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं, जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास दो प्रॉपर्टीज होंगी, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट फोन नंबर। तो दिस मतलब वही वाला ऑब्जेक्ट, तो उसके पास नाम चला जाएगा, फोन नंबर चला जाएगा, और एक बिहेवियर आ जाएगा, दैट मीन्स एक मेथड आ जाएगा सो डिटेल का। तो ये मेथड हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हैं। इसी तरह एज मेनी एज यू वांट, जितने आपको मेथड चाहिए वो आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, सपोज आप यहाँ चाहते हो एक मेथड बनाना जो हमारे नाम को कैपिटल लेटर में रिटर्न करे, तो मैं यहाँ पे गेट नेम, और आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो दिस डॉट नेम डॉट टू अपर केस। ठीक है, तो ये सिंपली आपका जो नाम होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट करके फिर रिटर्न करेगा। तो इसको भी आप कॉल कर सकते हो। आई थिंक आप समझ रहोगे। अब हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सिंपली आपको क्लास के बाहर आ जाना है। ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट बन गया, एंड यहाँ पे सिंपल सा क्लास बन गया। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है इसको ऊपर कर लेते हैं। सिंपली आपको एक वेरिएबल लेना है स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए। तो ये मेरा पहला स्टूडेंट है, मैं लिखूंगा S1 इज इक्वल टू, आपको सिंपली न्यू यूज़ करना है एंड क्लास का नाम यूज़ करना है, दैट इज योर स्टूडेंट। और आपको दोनों चीज़ें यहाँ पास करनी, बिकॉज दिस योर कंस्ट्रक्टर, यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दिया था नाम और फ़ोन नंबर, तो वही नाम एक पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दुर्गेश, एंड फ़ोन नंबर आप यहाँ पास कर सकते हो, तो मैंने यहाँ फ़ोन नंबर भी पास कर दिया, दैट्स इट। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टूडेंट का S1 डॉट, और यहाँ पे मैं सो डिटेल्स को कॉल कर सकता हूँ। तो जैसे आपने S1 का सो डिटेल कॉल किया होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और वो दिस डॉट नेम मतलब S1 का नाम और S1 का फ़ोन नंबर प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करने के लिए सिंपली हम लोग ब्राउज़र में चलेंगे और इस फाइल को रन करेंगे। तो राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं, एंड हम लोग आ गए ब्राउज़र में। यहाँ पे राइट क्लिक करके कंसोल चेक करते हैं, इंस्पेक्ट पे आएंगे, एंड ये तो ज़रा इसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड हम लोग कंसोल पे आते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी जो आपको भी अच्छी लगेंगी। देखोगे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, दैट मीन्स आपका फंक्शन कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एंड कंस्ट्रक्टर के बाद सिंपली आप देखोगे यहाँ पे नेम आ गया दुर्गेश, एंड फ़ोन नंबर आ गया दिस, दैट मीन्स ये हमारा सो डिटेल कॉल हो गया। इसी तरह अगर मुझे इस स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर में चाहिए, तो हम लोग यहाँ S1 डॉट गेट नेम कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रिंट करेंगे। तो आप देखोगे S1 डॉट गेट नेम, दैट्स इट। एंड आप देखोगे यहाँ पे, सो आप देखोगे दुर्गेश कैपिटल लेटर्स में आ गया। ये कैसे आया भाई? ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। इसी तरह आप एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो मैंने बताया था, आप एक बार क्लास आपने बना लिया, दैट मीन्स ब्लूप्रिंट आपने बना लिया, अब जितने मर्जी उतने आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आपको दूसरा स्टूडेंट बनाना है, तो यहाँ पे S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं उत्तम ले लेता हूँ, एंड उत्तम के बाद उत्तम का फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, परफेक्ट है। एंड सिंपली मैं यहाँ S2 डॉट शो डिटेल्स को कॉल करता हूँ, एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग S2 डॉट गेट नेम कॉल कर लेता हूँ, और उसका नाम भी कैपिटल लेटर्स में कर देता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे सिंपली पहले तो हमारा नाम आया परफेक्टली कैपिटल लेटर्स में, देन फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एंड इस बार नेम उत्तम आया एंड फ़ोन नंबर दिस आया, और उत्तम का नाम कैपिटल लेटर में है। अब आई थिंक समझ पा रहे होगे, ये जो आपने ब्लूप्रिंट बनाया है वो हर
ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ही कॉल होगा। और हर एक ऑब्जेक्ट पे आप सो फंक्शन कॉल कर सकते हो, और हर एक ऑब्जेक्ट के पास खुद का ये नाम है और खुद का फ़ोन नंबर है। इसी तरह मैंने यहाँ 2 प्रॉपर्टीज़ ली थी, आप जितनी मर्जी उतनी प्रॉपर्टीज ले सकते हो, जितने मर्जी उतने मेथड्स ले सकते हो। सो आई थिंक आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में चीज़ें समझ में आ गई। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्लास में पहले से ही हम लोग क्लास एक टेम्पलेट है, तो इसका मतलब पहले से हम लोग चीज़ें डिफाइन कर देंगे, फंक्शन, मेथड एंड प्रॉपर्टीज़। कंस्ट्रक्टर मस्ट है होना डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए, मस्ट नहीं कह सकते, मतलब होना चाहिए कंस्ट्रक्टर डेटा ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बची होंगी क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे वो लोग भी इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।